बिजली के बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध हुकूमत में ठन गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की भी लफ्जी गोलाबारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कह दिया कि 2 माह के बाद बिल डबल हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दामात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 दायर। 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल तोशाखाना 2 रेफरेंस तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस ऑफिसर वक़ारुल हसन ने एहतसाब अदालत में दायर किया। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इंटरनेशनली गारंटीड हैं, हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रहते हुए और आईपीपीज़ को कन्विंस करके अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ जाना है। आपको इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आईपीपीज़ के सिलसिले में ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ देगी। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। उन्होंने दावा किया कि आइंदा 1 से 2 माह में आईपीपीज़ के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं कि महंगी बिजली को सार्फिन तक सस्ते रेट पर पहुँचाएं। खुशी है कि लोगों ने तनकीद करके आईपीपीज़ पर दबाव बढ़ाया। 28 तारीख को हमने फैसला किया है कि हम ये बिजली की जो कीमतों में इन्होंने इतना इजाफा किया हुआ है और इसी तरह से तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। जमात इस्लामी ने बिजली के ज़ायद बिलों और टैक्स के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दी थी। कोयटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तमाम ताजिर तंजीमों ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। सब मिलकर दबाव डालेंगे कि बिजली सस्ती करें और हमें रिलीफ दें। आईपीपीज़ को भी लगाम डाली जाए। करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी जी। तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। किसी से इत्तेहाद नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान का अपनी सियासी तहरीक खुद चलाने का ऐलान। डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू करते हुए कहा, माज़ी करीब में सियासी इत्तेहादियों के साथ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे। हम मज़ीद न किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। सानह 9 मई से मुतालिक केसेस बानी पीटीआई की अहलिया को बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद की एटीसी ने बुशरा बीबी को 12 मुकदमात में डिस्चार्ज कर दिया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी और पैगाम रसानी के इल्जामात। अडियाला जेल में तहकीकात का दायरा वसी। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 खवातीन भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही मुनिस इलाही इश्तिहारी करार। एफआईए ने चलान जमा करा दिया। चलान में परवेज इलाही मुनिस इलाही समेत 8 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। ज़ारा इलाही के वकला की जानिब से अदालत में मुस्तकिल हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त दायर। आज से 3 साल पहले इसी अदालत में इसी कुर्सी पर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बैठे हुए थे और आज आप सहाफ़ी का सवाल, शहबाज शरीफ को पैगाम दो कि वो इस कुर्सी पर आके बैठ जाएं और मैं वहां चला जाता हूं। परवेज इलाही का मुस्कुराते हुए जवाब। पीटीआई रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मशवानी के भाइयों की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज चलाने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब रिमार्क्स में कहा, अगली समाअत पर सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम किया जाए। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। इससे पहले कि ऑर्डर जारी करें ये बताएं कि हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुताल्लिका है। पीटीए से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इंटरनेट स्पीड की 17वीं और फायर वॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। केस में एक नया मोड़। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई।
वीडियो में सफेद रंग की गाड़ी को आते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमा नताशा का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, अदालत का कल मुलजिमा को पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया गया या मौजूद है। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, तफ्तीशी अफसर ने गर्दन हिलाकर नफी में जवाब दिया। हादसे में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने 4 मोटरसाइकिलों और कार को रौंद दिया था। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान से गए, 5 अफराद जख्मी हुए। कारसाज रोड पर खौफनाक हादसे की तहकीकात में मशकूक मामलात। वकील ने हादसे के जिम्मेदार मुलजिमा को जहनी मरीजा करार दे दिया। मुलजिमा के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने ना लाने से इस पर नशे में होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर नुमान एवेन्यू के करीब ट्रैफिक हादसे में स्कूटी सवार खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया स्कूटी पर जा रही थी कि सड़क पर बारिश के पानी से स्लिप हो गई। सड़क पर अकब में आने वाले डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि डंपर को तहवील में ले लिया गया। गजा में मुर्दा ज़मीर इसराइल की मासूम शहरियों पर बमबारी, 24 घंटों में सहाफ़ी समेत 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी और शाती कैंप को निशाना बनाया गया। शोहदा की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका की जंग बंदी तजवीज़ पर मुत्तफ़िक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दावा। हिज़्बुल्लाह के इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान और गलीली वादी पर 55 रॉकेट फायर। इसराइल का दिफाई निज़ाम फिर नाकाम, सिर्फ 10 रॉकेट्स को ही रोक सका, बाकी मिसाइल कामयाबी से निशाने पर गिरे। रॉकेट हमलों के बाद आग भड़क उठी। हिज़्बुल्लाह ने हमलों को इसराइल के रात गए लेबनान में असलहा डिपो को निशाना बनाने का जवाब करार दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी। सीरीज जीतने के लिए भी पुरअज़्म।